Taxerat Lenovo, Bin Ahsan Builders and Developers and DEA Group of Companies presents ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पहले एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 12 रन से शिकस्त देकर सेकंड एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां उनका मुकाबला कल लाहौर कलंदर्स से होगा। मुल्तान सुल्तान्स की टीम कल कलंदर्स को हराने के बाद ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है। एक अच्छा मैच देखने को मिला हम सबको और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग बाबर की थी, परफॉर्मेंस का लेवल। लेकिन सलमान इरशाद बहुत अंडररेट किए जाते हैं ये बॉलर, जिस स्टाइल से बॉलिंग करते हैं। आज अगर सलमान इरशाद की बॉलिंग देखें तो शायद बड़ी की फिगर साबित हुए वो अपनी टीम के लिए कि जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 आउट किए 4.50 के इकॉनमी रेट से। और ये उनकी बॉलिंग थी कि जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड को रन्स नहीं बनाने दिए। सलमान इरशाद, मैं उस वक्त कश्मीर में मौजूद था जब प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनको तलाश किया गया था। फिर ऑस्ट्रेलिया जब गए थे हारिस रऊफ और ये, मैं भी उस टूर पे था और वहाँ पे इन दोनों को लेके गए थे। लेकिन हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस साबित की थी, सलमान इरशाद इतनी प्रोग्रेस साबित नहीं कर सके थे। लेकिन उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है सलमान इरशाद से। और आज अगर एलिमिनेटर से पहुँचाए तो बाबर और सलमान इरशाद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। साथ वैसे सलमान इरशाद को बहुत अंडररेट किया जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि जो एथलीट होता है ना, जैसे पर्सनली बीइंग एन एथलीट, उसके पास उनको एक स्पॉटलाइट नहीं मिल रही थी। जिस स्पॉटलाइट में हर प्लेयर को, जैसे आपने हारिस रऊफ की बात करी, जो कंसिडर उन्होंने अपने आप को उस वक्त मनवा लिया था कंपेयर टू सलमान इरशाद, तो वो उनके लिए एक सेटबैक हो सकता था। और लेकिन उन्होंने अच्छा किया। मेरे ख्याल से उन्होंने पहला सीजन अपना लाहौर से खेला था सलमान इरशाद ने, उसमें भी वो उतने उस स्पॉटलाइट में नहीं आ पाए। लेकिन जिस तरह की उन्होंने आज बॉलिंग करी, शोएब साहब ने भी जिक्र किया कि रिवर्स स्विंग जो उन्होंने आज के 17.5 में करी, तो अब वो उस लिस्ट में आ चुके हैं जिसपे चर्चे कर सकते हैं। लेकिन हम क्रिकेट पे तो बात कर ही रहे, एक थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उस पर ज़रा हम जाएंगे। हाल ही में ये पिछले साल की बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था और उस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें हॉकी का टैलेंट हंट जो बलूचिस्तान के करने वाले हेड कोच थे और उनके साथ 3 और दीगर कोचेस थे, वो खालिक हकीकी से जा मिले थे जब वो ट्रायल लेकर वापस आ रहे थे। तो उस वक्त वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनमें कई यंग लोग भी शामिल थे जो मुख्तलिफ जगहों पे मुलाजमतें कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी थे कि जैसे मीर अली कुर्द यंग थे, वाबडा में मुलाजिम थे, उनके साथ इम्तियाज़ शाह थे जो सिलेक्टर थे, ये दोनों। जबकि इनके चीफ सिलेक्टर थे मुजाहिद इस्लाम भट्ट साहब। कार का बहुत शदीद हादसा हुआ था और ये उस वक्त उस ड्यूटी पर थे जो प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम किया जा रहा है। HEC हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन के साथ ये प्रोग्राम जारी है। इनकी फैमिली में किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए निकले थे। बहुत रब्ता किया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में भी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट में भी गए, लेकिन अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और सुनने में आया कि कोई हालात कोई बेहतर नहीं। इस वक्त मुजाहिद इस्लाम भट्ट साहब जो चीफ सिलेक्टर थे और PTCL के हेड कोच भी रहे हॉकी के, वो उनके भाई, वो तो नहीं रहे अब इस दुनिया में मुजाहिद साहब, लेकिन उनके भाई शराफत इस्लाम भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शराफत साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। शराफत साहब, थोड़ा सा बताइएगा, आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी रब्ता किया था इस सिलसिले में कि छोटे बच्चे उन लोगों के क्या मामलात हैं, कहाँ पर पहुँचे, तो क्या जवाब मिला? हमारी तरफ से तो बारहा हमने अप्रोच करने की कोशिश की सर, लेकिन ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से तो बिल्कुल भी किसी किस्म का जो है ना, सिवाय आसरा देने के और कोई भी ऐसा अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी तक तो मतलब सब कुछ जो है ना हवा में ही है। तो कोई रब्ता नहीं हुआ, किसी ने भी पूछगछ नहीं की? क्या ये प्रोग्राम अब भी उसी जोरों शोर से जारी है कि जिसके लिए ये 4 अफराद इस दुनिया में नहीं रहे? इनकी तो बस जितनी दफा भी हमारे सेक्रेटरी जनरल कोयटा से जो रब्ता हुआ है, जो हमें पता चला है, उनको सिर्फ इनकी एक ही जो है ना वो है कि इसी टैलेंट हंट को जो है ना इसको कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इसका बाइकाट किया। उसके बाद बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन ने भी, हमारे चेयरमैन हाजी लश्करी रसानी साहब ने और सेक्रेटरी जो है हमारे अमीन साहब, इन्होंने अब उनकी सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है ना ये HSC वालों का, ये प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट वालों का वो यही है
कि जो है ना इस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना वो किया जाए, जारी दोबारा से कंटिन्यू किया जाए। शहीदों के हवाले से आज तक हमें हमारी किसी भी फैमिली को, चारों फैमिलीज में से किसी को भी अप्रोच नहीं किया गया। अच्छा, बलूचिस्तान गवर्नमेंट और हायर एजुकेशन कमीशन ये दोनों लोग इसमें जैसे इन्वॉल्व थे, तो जरा थोड़ा सा बताइएगा ना क्या है? नहीं, हायर कमीशन की तरफ से तो बिल्कुल भी हमें जो है ना अप्रोच नहीं किया गया। बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से फिर भी हमें जो है ना मतलब एक आध दफा जो है ना अप्रोच किया गया है इस हवाले से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस से और इधर हायर कमीशन की तरफ से बिल्कुल भी नहीं जो है ना अप्रोच नहीं किया। इत्तलात ये मिला कि शराफत साहब, इत्तलात ये थी, जो हमने भी थोड़ी इंक्वायरी की थी, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने बलूचिस्तान हुकूमत को कहा है कि इस सिलसिले में आप कोई पेशरफ्त करें। तो ये केस क्या आपके यहाँ नहीं आ गया बलूचिस्तान में? नहीं सर, इन्होंने पहले जो है ना लिखा आईपीसी को, स्पोर्ट्स बोर्ड को, कि वो अपने उस तवज्जुह से कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने भी फ्लैटली इनकार कर दिया कि हमारे पास इस तरह से कोई फंड नहीं है मौजूद। तो वो वहाँ से भी रिफ्यूजल हो गया। फिर उन्होंने बलूचिस्तान गवर्नमेंट को करने की कोशिश की, लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट को चूंकि हम लोग ऑलरेडी अप्रोच कर चुके थे, हमारे हाजी साहब, हाजी नवाबजादा, हाजी लश्करी रेसानी साहब, तो उस हवाले से जो है ना उधर से हमें कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंटली, फिलहाल हमें कुछ भी नहीं, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन कंपनसेशन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए जो वापडा में काम करता है? एग्जैक्टली सर, यही एक बहुत अफसोसनाक मतलब एक पहलू है जो आपने अभी छेड़ा है, कि मतलब किसी के घर की, मतलब ये सारे अपने अपने घरों के जो है ना बड़े थे। हायर एजुकेशन के जो है ना तवज्जुह से ये हो रहा है ये प्रोग्राम, लेकिन एजुकेशन के किसी के बच्चों की एजुकेशन जो कि बिल्कुल उनके शहीद हो जाने के बाद स्टॉप हो गई है। वो मोस्टली फैमिलियों ने अपने अपने बच्चों को जैसे स्कूलों कॉलेजेस से हटा लिया है। लेकिन वही वाली बात है कि हायर एजुकेशन के लिए तो कम से कम कुछ भी मसला नहीं था। और ये प्रोग्राम जो है मतलब हायर एजुकेशन को दिया, जबकि हॉकी के टैलेंट के लिए एक ऑलरेडी फेडरेशन मौजूद है, हॉकी फेडरेशन मौजूद है। तो उनके सेक्रेटरी जनरल जैसे हैदर साहब है हमारे, तो वो आज तक मुझे ये समझ नहीं आई कि इतना टैलेंट हंट बाकी सूबों में, शहरों में हुआ है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि इन्होंने क्या टैलेंट हंट किया, मुझे तो कुछ ये शिजा फातिमा साहिबा जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, ये तो वो लीड नहीं कर रही हैं? अगर लीड करने की बात आप कर रहे हैं, जैसे हायर एजुकेशन कमीशन की बात कर रहे हैं। जी जी, वही लीड कर रही हैं। अच्छा, लेकिन उन्होंने उस हवाले से बिल्कुल भी रब्ता हमसे नहीं किया। इवन अफसोस के लिए या दुआ के लिए, मतलब इसी हवाले से कोई आ जाता है कि जी उनके आखिर ज़ाहिर नेशनल काज के लिए गए थे, ये सारे के सारे मेरे भाई मतलब चीफ सेलेक्टर थे, और मतलब उन्होंने जान गंवा दी इसी हॉकी के लिए, जिंदगी इसी चीज में सर्व की, लेकिन उसका ये मतलब अंजाम के बिल्कुल भी किसी ने मतलब पूछा तक नहीं आज तक। आपका पैगाम चला गया, और हम भी यही हमने कोशिश की मेट्रो वन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कि आपकी आवाज़ ज़रूर जानी चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन का वैसे शराफत साहब कितना बड़ा रोल है इस इवेंट में? ये तो सारा का सारा फंड ही, मैं मतलब पहले माजरत के साथ ये कहूँगा कि ये सारा का सारा फंड इनको दे दिया, जबकि हमारे पास हॉकी फेडरेशन मौजूद है। यहाँ जावेद मेमन साहब जिन्होंने आज तक, जो इसके हेड हैं, उन्होंने आज तक हमें अप्रोच तक नहीं किया, बिल्कुल एक फोन भी नहीं किया अफसोस के लिए। मतलब ये वाकया 24 अक्टूबर 2022 को किस मद में दिया? ये 24 अक्टूबर 2022 को हुआ था ये वाकया, तो 4 महीने हो गए इस वाकये को। 5 महीने सर, 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। थैंक यू शराफत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका ओपिनियन हमने बिल्कुल नेशनल सतह पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की, इंटरनेशनली भी ये गया होगा, और एक कोशिश यही है कि बच्चे बहुत छोटे छोटे, मैं भी उनकी डिटेल आई थी मेरे पास, जब वो बच्चों की डिटेल, किसी के 5 बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं। अगर हायर एजुकेशन कमीशन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो फिर वो एजुकेशन के जिम्मेदार हैं इस मुल्क में, लेकिन किसी के बच्चों की तालीम भी नहीं रुकनी चाहिए कि जो अगर प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए निकला हो, उनके बच्चों की तालीम भी नहीं रुकनी चाहिए। और हायर एजुकेशन के जावेद मेमन साहब को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, और लाजमी तौर पे कोशिश करेंगे। और शिजा फातिमा साहिबा, आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस सिलसिले में, अल्लाह ताला ने आपको इख्तिदार दिया है, और जिसके बच्चे चले गए इसी प्रोग्राम के सिलसिले में, तो मुज़म्मिल भाई थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा इस पर। देखें, एक तो ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि इस वाक़े को ना तो उस तरह से हाईलाइट किया गया, और ना ही इसका फॉलोअप किया गया कि उन बच्चों के साथ, उन फैमिलीज़ के साथ बाद में क्या गुजरी और वो किन हालात से गुजर रहे हैं। यकीनन जो घर का सरबरा होता है, उसके जाने के बाद वो पूरी फैमिली
का शिराजा बिखर जाता है और आप उसको किसी तरीके से कंपनसेट कर नहीं सकते, लेकिन उसके बाद उसके ज़ख्मों पे इतना भी मरहम ना रखा जाए कि ना तो उनकी ताज़ियत की जाए जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के साथ वो निकले थे वज़ीर आज़म साहब के प्रोग्राम के तहत, लोग वो उसके अंदर कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए था कि जो मुक़्तदर इदारे हैं शज़ा फ़ातिमा साहिबा और दूसरे लोग, उनको यकीनन इस बात की मैं समझता हूँ कि ये इग्नोरेंस हमें महसूस होती है कि उन्होंने इनके जाने के बाद उन फैमिलीज़ का ना तो पूछा ना ख्याल रखा। बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए। और दूसरी बात ये कि ये जो फैमिलीज़ हैं इनको कंपनसेट इसी तरह किया जा सकता है कि इनके बच्चों को आगे लेकर आया जाए और उनकी जगहों के ऊपर, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी, ये सब के सब ऑन ड्यूटी शहीद हुए हैं, मैं समझता हूँ अपने वतन के कॉज के लिए, अपने मुल्क के लिए, और ड्यूटी के टाइम के ऊपर ये शहीद हुए हैं एक ड्यूटी अंजाम देते हुए। तो मैं समझता ये हूँ कि अगर इस रिवायत को कायम ना किया गया कि अगर इस तरीके के हादसात के बाद जो फैमिलीज़ हैं उनको तन्हा छोड़ दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा तकलीफ दे रिवायत कायम होगी और उसके बाद कोई भी अपनी जान मुल्क के लिए देते हुए या इसके लिए इन ड्यूटीज़ के ऊपर जाने से कतराएगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ को फौरी तौर पे टेकअप किया जाए और इन फैमिलीज़ की दादरसी की जाए। नादरा, हमने एक इशू को उठाया था, आपको याद होगा जी, हमने डिस्कस किया था, और वो अब डेड बॉडी आज पहुंच गई है। ये भी अपने नाजरीन को बता दें कि इस वक्त वो रास्ते में, आज उनकी 2:15 बजे की फ़्लाइट थी दोपहर को कराची, मैयत सुबह 4 बजे पहुंची थी इटली से, और वो क्योंकि जा नहीं सके, ख़राब मौसम था, फ़्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो वो बाय रोड लेकर गए और मेरी इतलात के मुताबिक अभी पहुंचे भी नहीं है, पहुंचने वाले हैं कोयटा। और तो उसके बाद ही हमने देखा कि काफ़ी हाईलाइट हुआ जब सबसे पहले मेट्रो ने ये खबर दी अपने चैनल पर और नसीम के ही शो में इस बात को हाईलाइट किया गया था। उसके बाद मैंने देखा कि जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी उसको लिफ्ट किया और काफ़ी उसके ऊपर उन्होंने प्रोग्राम भी किए, बाकायदा रिपोर्ट्स जारी की, और साथ में उन्होंने जो और एक और बच्चा था उसका भी जिक्र किया, 17 साल जो बच्चा था उसका भी जिक्र किया। तो ये है कि आवाज़ मेट्रो के प्लेटफॉर्म से उठी। और अब जो ये वाला एक दूसरा इशू है, नसीब मैं आपको बताऊं कि देखें ये हॉकी फेडरेशंस का भी काम है या गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं और कोई भी ऐसा मिसहैप हो जाता है तो वो फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह प्लेयर्स भी अगर कहीं पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग इंजर्ड हो जाते हैं तो वो बोर्ड या फिर फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है, ना कि ये कि आप उनको भेज दें और कहें कि जी आप खुद ही जो पैसा है खुद लगाएं और अपनी जो लुक आफ्टर वो खुद करें, वो बिल्कुल भी नहीं। और जिस तरह ये इतना सानिया इतना बड़ा गुजरा है, जो वाहिद कफील हो घर का, वो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे होंगे, बच्चे छोटे हैं, खाने को कुछ नहीं। आप इन्फ्लेशन देखें पाकिस्तान की कहाँ जा रही है, जो अच्छे से अच्छा कमाने वाला भी है वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कसमपुरसी के आलम में आ रहा है, उनके ऊपर बहुत से लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ गए। और आपकी तो जिम्मेदारी बनती है, और मैडम शिजा जिस तरह उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो मेरे ख्याल से आप तक ये आवाज़ पहुंच चुकी होगी, तो काइंडली इस मैटर को टेकअप कीजिए, यह आपकी अवलीन जिम्मेदारी है क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय थे। बिल्कुल सही बात है। और शहीद मुजाहिद इस्लाम भट्ट साहब आप नेशनल ड्यूटी पर थे, और उनके साथ शहीद मीर अली कुर्द साहब, शहीद अब्दुल रहीम दुरानी साहब एंड शहीद सैयद इम्तियाज़ शाह साहब, आप इस मामले को हल होना चाहिए। इनके बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब जब आप किसी से काम ले रहे होते हैं और वो इदारा भी प्राइम मिनिस्टर के नाम से काम हो रहा हो, तो फिर वज़ीर आज़म साहब के पास तो तमाम इख्तियारात होते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन को अगर आपने कहा है तो आपका एक कहना हायर एजुकेशन कमीशन के लिए भी काफ़ी होगा कि ये जो 4 लोग इस दुनिया में नहीं रहे और हमारे लिए निकले थे, इनके बच्चों की किफ़ालत अब कौन करेगा। इस मसले को ज़रा संजीदगी से सोचना चाहिए। तो मेरा वापस आते हैं जी अपने मैच के ऊपर। अब शुएब भाई, ये रन्स बने क्यों नहीं? मेरे जिस तरीके का स्टार्ट मिल गया था, कहाँ गलती हुई, किस जगह पे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम लैग कर गई आपके ख्याल में? नहीं, ये नसीम है, मैंने जैसे शुरू में बोला था इस पिच पे रिवर्स होगी, बाद में वो रिवर्स भी हुई। आपने ये देखा होगा उन्होंने भी जितने आउट करे थे ना वो जी क्लोज गेंद पे, और उन्हें जितने रन हो गए थे वो सब शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदों पे हुए थे। लेकिन कल देखिए आज बाबर ने इतनी अच्छी कप्तानी करी है। कल नादरा ने एक चीज़ बोली थी कि अगर मुल्तान सुल्तान पिशावर ज़ल्मी को मैच जीतना है
या तो वहाब को शुरू में और आखिर के ओवर में गेंद अच्छी करनी पड़ेगी। उसने शुरू में ही 2 ओवर में 14 के रन रेट से दिए, तो उसके बाद उसने इसको बॉल ही नहीं दी। तो ये एक बड़ी अच्छी वो थी। अब नसीम, मैं कहा ना इस पिच पे, अब कल की पिच पे भी बड़ी बात हो रही थी। देखिए कल की पिच यही एक अच्छी उसकी पिच थी जो विकेट पे रन्स करता है, खड़ा होता है। अनवर भाई हंस रहे बहुत जोर जोर से जी। आप क्या रहे थे जी? तो हंसने क्या हुआ, मेरा नहीं, मजाक उड़ा आप रहे तो हैं बात तो वो एक कर- अलग चीज है। नहीं अच्छा, मजाक नहीं उड़ा रहे वो और तो कल ये मुस्कुरा बहुत रहे। बड़ा इशू हुआ था कि यार शाहीन को 4 छक्के पोलार्ड ने मार दिए। शाहीन को 4 छक्के 22 रन बन गए थे। हाँ, तो यार पोलार्ड कौन सा की ओवर क्लास था? है। हाँ, कौन सा ओवर था? उसकी 19वां रिवर्स नहीं हो रही उसमें? नहीं, उसमें रिवर्स नहीं। रिवर्स नहीं हो रही थी। नहीं, अच्छा। आज मेरा मैच करा इनसे। मैं बता रहा हूँ ये बात। 19वां ओवर था। 19वां ओवर था, वो रिवर्स यार नहीं जो हुई थी। मैं कह गया वो आज के मैच में कह गया। मैं ये बात बता रहा हूँ, पोलार्ड ने जो शाहीन को छक्के मारे तो उसकी क्लास है, कोई ऐसे उसने तो नहीं बना। अच्छा फिर शिव भाई ज्यादा नहीं करिए, घर भी जाना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा फिर दूसरी चीज है, मैं तो अपने शुरू के प्रोग्रामों में क्या बोल के गया हुआ हूँ कि मुल्तान सुल्तान की 160-70 रन करेगी तो ये मैच जीत जाएगी। वही चीज हो रही। अनवर भाई नहीं, बात ये सही कह रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं। मैं असल तो में आप हंस क्यों रहे थे? नहीं, मैं इसलिए हंस रहा था कि कल शाहीन को जो खाली छक्के शुएब भाई लगे- को अनवर भाई के साथ नहीं है ना, अनवर भाई को भी शुएब भाई के साथ हाँ ये भी बात नहीं, है। असल में बात है कि मैं पूछना चाहता कि कौन से ओवर में छक्के लगे हैं, तो उस वक्त क्या रिवर्स स्विंग नहीं हो रही थी? हाँ, पान ये- के सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि पिच का जो बिहेवियर कहाँ से था। बात को कहाँ ले जा रहे हो? रिवर्स की तो आज की सर आप बात है। आज की बात। पहले आज सुन तो ले, पहले मेरी बात कैसे सुन सुन ले। लूं? आपकी गलत बात कैसे सुन लूं? सर, रिवर्स मैंने आज की पिच को मैं बोला। कल की बात कर रहा हूँ कि 4 छक्के कल लगे हैं, क्यों हाँ? नहीं हुई रिवर्स स्विंग? तो वो नहीं थी पिच इस टाइप की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पिच का बिहेवियर की वजह से हो रही है। तो मैं आज और क्या पिच का करूं? बिहेवियर ऐसा था कि आपने तो कहा होती ही नहीं है। बहुत कम 17वें ओवर में हुई है ना, भाई वो तो जब एंड ऑफ द मैच होता है जब हो रही है वो ना। यार यहाँ ये कह दिया गया कि मैं तो लड्डू फेंकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ओहो, मैंने क्या बोला? अगर कोई रिवर्स नहीं कर रहे तो फिर क्या? और रिवर्स हर आदमी का काम नहीं है। रिवर्स वही करता है जिसके पास पेस होती है। तो और ये आ गए, discuss- बस खत्म हो गई बात। ये सर, बात बात खत्म हो ये गई। है कि इन बातों भाई पर ऐसा करिए, आप एक सरफराज सेकंड। नवाज साहब जो कि बानी है हाँ, रिवर्स बस, स्विंग के, उनकी मगर कॉल मैं डालें, पता चल जाएगा। इस मौके पे एक आप जुमला चाहेंगे कहना- उनको लाइन पे नसीम, मैं आप करूं। नसीम, एक मिनट आप बहुत कह लिए, आप सुन ले मेरी बात तो पहले। एक लेकिन एक यार, रिक्वेस्ट उनकी है। सबसे ज्यादा ये जो अभी वो भी वो हाँ, हैं, वो भी यहाँ पे हाँ, एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो अभी हमारा इशू चल रहा है ना कि यार उनको गलत बिठाया या वो करा, इस पे भी जावेद मियादाद को लाइन पे ले लो तो अच्छा, वो भी अपनी राय दे दें। किनको बाहर बिठाया? ये जो रेस्ट करा है, ये एक मैं आपको बात इनको कहना चाहता अभी हूं, तक ये रेस्ट, जो- इनको हालांकि कल रेस्ट करके आ रहे हैं ये ये। असल में एक दिन इनको क्या रेस्ट मिल गया, उसके बाद हम सबका रेस्ट खत्म हो गया। मानू बात यह है कि मैं इस रिवर्स के मामले में मैं ये इतना जुमला जरूर कह सकता हूँ कि मैं अपने घोड़े पीछे कर लेता हूँ, उनके गधे आगे कर देता हूँ। यार ये चलिए बहुत शेर उन्होंने सुनाए ना, तो शेर- मैंने से एक ऐसा एक ही जुमले पे उन्होंने कूजे को बंद कर यार दिया। आपको बचाने वाली बात हो गई है, मतलब मैं ना मानने वाली बात। मैंने क्या बोला? आप मेरे से किस भाई, बात मैंने का मैच जुमला डाल- कह दिया ना, अब इससे हाँ, ज्यादा हाँ। और क्या कहूंगा? हाँ, आप मेरे से किस बात का मैच डाल रहे हैं? मैंने ये बोला इस पिच पे ये बॉल मुजम्मिल भाई, क्या रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत आपने भी क्रिकेट खेली है? जी यार? जी, मैंने ऐसा वो तो शुएब नहीं भाई है। मानते नहीं है, मैंने तो वो अंडर 16 तक खेला है, अंडर 19 के अंदर भी सिलेक्ट हो गया था, लेकिन फिर वो मैंने तो आपको रिवर्स पूरी- स्विंग होती है या नहीं होती है? देखो, शुएब भाई जैसा कहते हैं वैसे ही होती है भाई। आगे 2 प्रोग्राम और भी करने हैं मैंने। एक ब्रेक लेते। शिव भाई आपने सरफराज सबको को ले डरा सर। के रखा हुआ है, मुझ समेत। मैं तो इधर छुप जाता हूँ, बाकी तो बेचारे ये भी नहीं कर पाते। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रांस को ले लीजिए। DEA Group of Companies, Taxrat, Lenovo and Bin Ahsan Builders and Developers presents All Out जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ट्रांसमिशन में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज ज़बरदस्त किस्म का जैसा होना चाहिए था एलिमिनेटर वैसे ही मुकाबला हुआ। आखिरी ओवर तक कोई कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन बिलाखिर जीतने में कामयाब हो गए। यहाँ पर आज फॉर्मर चैम्पियन पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की क़यादत में ये टीम फतह हासिल करने में कामयाब हुई और अब कल मुकाबला करेंगे लाहौर कलंदर्स के साथ। कल के मुकाबले पे ज़रा थोड़ी सी बात कर लें। आज तो नादर हमने बात की, आप ही से स्टार्ट करते हैं। आज जो फतह हासिल हो गई और जितने बड़े मार्जिन से कलंदर्स मैच हार के आ रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल है एक टीम का मोरल जो है वो बड़ा डिफरेंट होगा और दूसरी टीम का मोरल डिफरेंट होगा। कलंदर्स मुसलसल 2 मैच अपनी बैटिंग से हारे हैं और जल्दी आउट होके हारे हैं, मुसलसल 2 मैच। 2 मैच हारे तो हैं। देखो नसीम, बात यह है कि हारना
और एक बहुत बड़े मार्जिन से बिल्कुल हारना, नादरा, very ये good. बड़ा ही क्वेश्चनेबल लग रहा था मुझे। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, लेकिन मुझे समझ में आया क्योंकि कलंदर वो टीम थी जो कि डे 1 से रूल करती हुई आ रही थी, और एकदम लास्ट मोमेंट पे आके आप बिल्कुल, अगर हम कप्तानी की बात करते हैं जो कल हमने एक शोशा छोड़ा हुआ था कि जी फना को कैप्टनसी या रेस्ट दे दिया, तो भाई उसमें हारिस रऊफ भी थे, उन्होंने भी परफॉर्म किया, रिजवान ने परफॉर्म किया, बाबर आजम ने भी परफॉर्म किया, तो फिर शाहीन शाह आफरीदी के साथ ऐसा क्या था जिन्होंने एक ही ओवर के अंदर कितने 21 रन दे दिए थे? तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। अब कल जब मुकाबला होगा जहाँ पर लाहौर कलंदर्स हैं और बाबर आजम है, पिच का बिहेवियर डेफिनेटली चेंज हुआ है, और आज भी इतनी कोई इजी नहीं था। शुरू में आप देखें ना, जब इस्लामाबाद यूनाइटेड से स्टार्ट किया था, कम से कम 3 से 4 ओवर्स तक वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके बॉलर्स इतनी आसानी के साथ उनको रन नहीं मिल रहे थे कि वो विकेट नहीं मिल रही थी। और फिर ये कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आज बड़ी लेथार्जिक टाइप की लग रही थी मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की शुरू से ही। लेकिन बहरहाल आपको अब अंदाज़ा हो गया है कि आपका जो स्कोर है, जैसे बाबर ने कहा था कि 180 तक हम लेके जाएंगे, तो उन्होंने 183-84 बना लिए थे। तो भाई आपको इन विकेट्स पे बड़े की उम्मीद नहीं रखनी है, और मुझे नहीं लगता कि कोई 200 प्लस की स्कोरिंग होगी। विकेट मेरे ख्याल से समाओ यही रहेगी, प्लस वेदर कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहाँ ड्रिजलिंग भी है या बारिश भी है, और मैचेस की भी जरा आप बता दीजिएगा कि जो चेंजेस बिल्कुल वो तो हमने बता दिया कि पीसीबी ने कहा है कि सैटरडे को हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे नहीं होगा फाइनल डेट दे दी है, डेट दे दी है कि फाइनल सैटरडे को फाइनल उन्होंने दी है, फाइनल होगा, 19 को नहीं होगा। साथ में उसमें ये भी लिखा है कि अगर कंप्लीट नहीं होता है तो फिर हमारे पास रिजर्व डेट्स होंगे मंडे एंड ट्यूसडे, संडे और मंडे, मंडे को इसको हम कैरी करेंगे। तो ये चीजें नहीं है, तो अब देखना ही होगा कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स, लेकिन मुझे ऐसी गट फीलिंग्स हैं कि पेशावर ज़ल्मी जो है ना, क्योंकि बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त सेट हुए हैं इन विकेट्स पे भी, और लाहौर की कज़ाफी पे उनकी जो रिकॉर्ड है वो बहुत आला है। मैं ख्याल से अनवर भाई कितना पहले बैटिंग करना हमने दोनों मैचेस में देखा, चाहे क्वालिफायर की बात कर लें या एलिमिनेटर की बात कर लें, दोनों ने पहले बैटिंग की, और बैटिंग करने के बाद किसी ने भी 200 नहीं किया। 183 आज बड़ा स्कोर था, बल्कि जब कल फतह हासिल की थी तो 165 पे जीतने में मैच कामयाब हो गए थे। तो ये जो इस पिच के ऊपर पहले बैटिंग करना क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा? ये पिच क्या दूसरे वक्त में ज़्यादा ख़राब हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है? देखिए ऐसा है कि पिच का बिहेवियर तो इसमें बहुत अच्छा था, और जिस तरह से इन लोगों ने स्टार्ट लिया था ना, शुरू के 6 ओवर्स में ऐसा लगता था कि रन जो हैं 200 के करीब ही जाएंगे, बट क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद लेटर बॉलर्स को कि उन्होंने दे बॉल्ड वेरी वेल, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट किया। बाबर ने जिस तरह बैटिंग की, ही बैटेड लाइक ए चैंपियन, नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है। बट ये ऐसा लगता था कि मैच जो अपने इस्लामाबाद जो ना ये मैच जीत जाएगी, इतना बड़ा स्कोर नहीं था। लेकिन अब कल के मैच पे हम बात करें, जरा कल के मैच का बताएं कि जो मैंने आपसे पूछा कि पहले बैटिंग करना ज़्यादा बेहतर है, प्रेशर मैच होता है, आप रन्स बोर्ड पे देते हैं तो सामने वाली टीम को डिफिकल्टी होती है, चेस करना ही बेहतर होगा। देखें बात है कि ये जो कप्तान है और जो उनके जो कोच हैं, उनका सबसे पहले देखने का उनका माइंड सेट क्या है। वो चेस पे अपने आप को बेहतर समझते हैं, उनकी जो टीम के अंदर जो स्ट्रेंथ है चेजेबल है, या पहले बैटिंग करेंगे। देखें कल भी जो ना कंडीशंस का कोई रोल नहीं है, देखिए कंडीशंस को देखना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखना है कि कल किस पिच पे मैच है, देखिए उसको मद्देनजर रखते हुए वो डिसीजन लेंगे। अभी इट इज टू अर्ली टू से समथिंग। जैसे पिछला मैच जो हुआ है वो पिच ऐसी थी कि वहाँ पे बैट्समैन को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी, और सबने स्ट्रगल किया, सबने देखा। और आज की पिच बहुत अच्छी थी, ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद 200 क्रॉस कर देगा। जी साद मियां, यही कल के मैच के हवाले से हम बात करें कि पहले बैटिंग करने वाली टीम अब तक मैच जीतने में कामयाब हुई है। अब यही हिकमत अमली मेरे ख्याल स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेहतर होगी। रिजवान ने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग की थी। देखिए नसीम भाई, अगर हम लोग पिछले 2 हम लोग अपने नॉकआउट मैचेस के कंपैरिजन में जाएं, तो मुझे तो ये लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग के चूज़ करेगी, जिस तरह की अभी पिच की कंडीशंस दिख रही हैं। अगर पेशावर का ये है कि पेशावर ने अगर स्टार्ट अच्छा ले लिया ना, तो फिर उनको राशिद खान का जो ओवर्स है ना उसको यूटिलाइज करने में, अगर उन्होंने राशिद खान के ओवर अच्छे यूटिलाइज कर दिए, उसमें उन्होंने अच्छे रन्स उन्होंने स्कोर कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि आज कैडमोर बहुत ऑफ कलर थे जो राशिद खान को पहले खेले थे। मैं इसी बात पे आने वाला था कि जिस तरह आज कैडमोर लगे, मुझे तो एक्सपेक्टेशन थी कि कैडमोर अगर रन्स करते तो आराम से 200 रन्स हो सकते थे। आज 22 बॉलों में उन्होंने 16 रन किए, और जिस तरह हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो आज हमें अपने प्लेयरों ने हमारे धमाल मचाया, और इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारा था वो आज हमें ऑफ कलर लगा। सिर्फ एलेक्स हेल्स थे कि जिन्होंने लड़े थे।
तो वो एक जैसे हमने भी इसी मैच पे आज के मैच में थे तो हमने वही बात की, न्यू बॉल वाली बात हो रही ना, तो कैडमोर हमारे एंड में आए थे। जहां तक बात हुई लाहौर की, लाहौर यही चीज सिनेरियोस लाहौर के साथ होंगे। लाहौर को अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया और उनको कंटिन्यू, क्योंकि अगर बॉलिंग का कंपैरिजन करें तो लाहौर की ज़्यादा तगड़ी बॉलिंग है, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। हम लोग कंपैरिजन करें तो पेशावर से, तो एग्जीक्यूट मेन चीज़ होगी, जिससे अच्छा कर लिया वही जीतेगा। जी मुजम्मिल भाई, आप जरा कल के मैच पे जो बड़े ही कोई लास्ट एलिमिनेटर है, देन फाइनल 2 मैच रह गए, तगड़े मुकाबले। जी मेरा ख्याल है कि कल का मैच अगेन जो जिस तरीके से आज का मैच हुआ, बड़ा दिलचस्प मैच हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अच्छे मैच PSL के देखने को मिलने चाहिए, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलिमिनेटर्स का मैच बहुत ज़बरदस्त होगा, और उसी तरीके से दोनों टीमों ने बहुत जी जान के लड़ा। डेफिनेटली एक टीम को हारना होता है, एक को जीतना होता है। कल का मैच मुझे यूं लगता है कि लाहौर कलंदर और जो पेशावर ज़ल्मी का होने वाला है, मैं समझता ये हूँ कि पेशावर ज़ल्मी के पास बाबर आजम जो जिस तरीके से इस वक्त फॉर्म में चल रहे हैं, तो जो इन्होंने आज किया है, अगर ये कल के भी इसी तरीके से लेके चलते हैं अपने इनिंग को, और जिस तरीके से अभी बात की कि अगर राशिद खान के ओवर्स को ये अच्छी तरीके से गुजार देते हैं तो फिर स्काइज द लिमिट, फिर इनके लिए मैं समझता हूँ। और अगर इन्होंने पहली बैटिंग की पेशावर ज़ल्मी ने, मैं समझता हूँ कि अगर ये टॉस जीते तो पेशावर ज़ल्मी को पहली बैटिंग ही करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से समझता हूँ, जो पिच की कंडीशन है उसके हिसाब से भी, और जो ड्यू फैक्टर के हवाले से बात हो रही है, डिजलिंग के हवाले से बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि अगर ये पहली बैटिंग करें तो ये इनके लिए पॉजिटिव साइन होगा। और ये अगर अच्छे ओवर निकाल दें राशिद खान का, तो फिर आगे इनके लिए रन्स बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगेन वही बात है कि शुरू के जो 10 ओवर हैं उसके अंदर इनको बहुत अच्छा स्कोर करके दिखाना है, क्योंकि जो पिच की कंडीशन हमने आज देखी है कि जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जा रही थी वैसे वैसे रन बनाना मुश्किल होता जा रहा था। ये अच्छा और दूसरा ये कि आज जो इन्होंने पावर प्ले में इन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने 77 रन स्कोर किए, तो 10 रन पीछे रहे अपना शादाब 11, उन्होंने 67 रन स्कोर किए, तो कहीं ना कहीं मुश्किलात हैं। दूसरा ये कि ये विकेट जो बनी है, देखिए अगर हम पीछे ही सोचते रहेंगे कि जो पिंडी में हमने इतने रन बना दिए थे, वहाँ की बाउंड्री भी छोटी थी, वहाँ पर बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, लेकिन ये वाली विकेट जो है ना, ये दोनों के लिए मतलब इक्वली बिहेव कर रही है। मतलब यहाँ बॉलर के लिए भी मौके हैं कि आप विकेट्स ले सकते हैं, यहाँ पर बैट्समैन के लिए मौके, फंस के खेल रहे हैं लेकिन रन बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आउटफील्ड बिल्कुल स्लो जा रही है। शुएब भाई, कल फास्ट बॉलर से मुकाबला करना है, खासतौर पे हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, जमान खान, तीनों बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कल साइम अयूब का गेम परफॉर्म करना कितना इंपॉर्टेंट होगा कि जो फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा अच्छा खेल रहे। और आज एक चेंज की थी, हसीबुल्लाह को 3 नंबर पे लेके आए थे, हारिस को 4 पे लेके गए थे बाबर आजम, जरा दोनों के बारे में बताइएगा। देखिए मैं ये समझता हूँ, अगर इन्हें पाकिस्तान टीम में अगर प्लेयर चाहिए मिडिल ऑर्डर में, तो 5वें छठे पे, तो हारिस को 1 नंबर और नीचे दिया, 1 नंबर और नीचे दिया। एक चीज़ अच्छा, अब ये जो लाहौर कलंदर का और इसका मैच है, मैंने स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट पे क्या बोला था, लाहौर कलंदर उस वक्त जीतेगी जब फ़कर रन करेगा। कल भी अगर फ़कर खड़ा हो गया और वीजे खड़ा हो गया तो लाहौर कलंदर में बिल्कुल ठीक है। फखर खड़ा हो गया तो एक फखर के ऊपर ही गेम होगा। फखर की वजह से कैसे जीत सकती है टीम पूरी? मेरी सोच है, अब आप लोग मेरे पे गन पॉइंट नहीं, मुझे तो ये लगता है कि मतलब कभी यूं लगता है कि बाबर अगर रन कर गया तो फिर वो जीतेगा, कभी यूं लगता है कि वो रिजवान अगर रन भाई वो बहुत स्मार्ट है, आप बहुत लाइट लेते हैं उन्हें। बात ये है कि मुझे क्या इनसे, अरे यार अगर रन कर आप हर वक्त उनको बहुत लाइट ले रहे हैं, वो समझ रहे हैं ये शायर और अदीब है। जरा मुजम्मिल भाई का ये रूप भी दिखाएं जरा, ताकि ये तो हल्का ही लेते हैं हमेशा। यार हम यही देखते रहेंगे, शायरी देख लें, अच्छा ये देख लें, नहीं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत डिफरेंट है, लगाएं जरा। चलो दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हमने शायर भी देख लिए।
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुज़म्मिल अतहर है और मैं स्पेक्ट्रम ताइक्वांडो का मेंबर हूँ। स्पेक्ट्रम ताइक्वांडो एक बहुत ज़बरदस्त एसोसिएशन है और एक क्लब है जिसके तहत छोटे बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोगों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। मुज़म्मिल अतहर जो हैं हमारे क्लब के ब्लू बेल्ट हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने ताइक्वांडो सीखा है, बहुत जल्दी कवर अप किया है ताइक्वांडो को। आज इनको रेड बेल्ट दी जा रही है। बिल्कुल। ये अब मैं शुएब भाई ये कह रहा था कि आप इतना लड़ रहे हैं ना तो आप लाइट बहुत ले रहे हैं, इसको इस तरह लाइट ना लें। वो पंगा ले रहे आप हैं। समझ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि वो अदीब हैं, शायर हैं। नहीं तो आप सिर्फ उनको यही समझ रहे हैं कि मैं शेर सुना के चले जाएंगे। देखने वालों को कह रहा हूँ फकर रन करेगा नहीं वो जीतेगी। ये जो जिस तरीके से जो ये शो होता है इसके लिए नसीम भाई सेल्फ डिफेंस होना मैं तो इसी मैंने ये रखा हुआ है मुज़म्मिल भाई, मैं तो इसी के नीचे चला जाता हूँ। जब कोई चीज होती है ना मैं नीचे छुप जाता हूँ। जगह नहीं, हम तो बिल्कुल ओपन के अंदर मतलब वॉरियर के सामने बैठे हुए थे हम। ये तो शुक्र है माशाल्लाह, मुझे इन चीजों की इसका मतलब जरूरत नहीं है। शुएब भाई तो जबान से जब फायर मारते हैं वो बंदा जाके मुंह के कमांडो बहुत बड़े, ये बता दूं आपको, ये वैसे ही इतने बड़े मैं देखो मैं बातों की क्रिकेट खेलने ही नहीं आता। अगर मैं कोई चीज बोलता हूँ तो मैं लॉजिक भी देता हूँ। अच्छा एक चीज बता दूं, नहीं मैं शुएब भाई को समझा रहा था, ये बहुत लाइट ले रहे थे मुज़म्मिल भाई को। आप तो नहीं ले रहे? नहीं माशाल्लाह रेड बेल्ट है, माशाल्लाह मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूं। अच्छा ये ब्लैक बेल्ट है। आप इस बच्चे से भी नहीं लीजिएगा, ये तो पता ही नहीं था मुझे। भाई मैंने तो इनिशियल किया था येलो। नादरा बराबर में बहन भी येलो बेल्ट है। आपने भी कोई लिया? आप तो ले लें, अगर नहीं लिया तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत जरूरी हो गया। अब आपके लिए बेल्ट बता दूं मैं इन सब पे वैसे ही भारी हूँ। कैसे? प्रैक्टिकल है वो तो बता दूंगा मैं। अच्छा मकसद है कि आप भी मैं प्रैक्टिकल है वो तो बता दूंगा ना आपको, कहता रहा हूँ सबको कह रहा हूँ मैं आप। अच्छा तो मैं चले मैं भी आपको कहता हूँ आप शुएब भाई जारा के पट्टे आप ये कह रहे हैं? जारा पहलवान के साथ आपने काम किया, उसके पट्टे हैं आप? बिल्कुल क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ। ताल्लुक क्या बता रहे हैं आप? मैं अभी इस तरह चला दो। मैंने आपको क्या बोला, इस पिच पे गेंद रिवर्स होगी तो आप लोगों ने बोला नहीं और मेरे पे ही अटैक कर दिया। सर सरफराज को ले लिया। हाँ सर सरफराज नवाज साहब लाइन पे आए नहीं है, लेकिन सरफराज नवाज साहब से हमारी जो थोड़ी गुफ्तगू हुई थी उन्होंने कहा था कि पिच पे डिपेंड करता है। ये तो अनवार भाई बात मैं यही तो कह रहा हूँ और क्या कह रहा हूँ। और नई गेंद रिवर्स नहीं होती है, कोई दुनिया के 50 तो दुनिया के प्लेयर को लाके बैठा दे यहाँ। किस बेवकूफ ने बोला? किस बेवकूफ? तो फिर कब होगी? 18 ओवर के बाद ही होगी ना बेटा। किस बेवकूफ? 20 ओवर का मैच हो रहा है, 20 ओवर का मैच हो रहा है। आप सुनते ही नहीं है। सुनने वो भी तो यही कह रहे हैं। मैं तो हम लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये पिच अगर कल वाली होती ना तो ये स्विंग रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होती। घर के नहीं मरते तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक जुमला जबरदस्त बात कर दी है। तो भाई मैंने दोबारा बताइएगा क्या बोला? लव यू। नहीं अब तो सिर्फ आपसे लव ही करेंगी। अब वीडियो देख ली है ना, अब उसके बाद से आपसे लड़ाई खत्म। अब सिर्फ बोलेंगे लव यू। आप यकीन करना मेरी अभी आपको अनवार भाई का पता नहीं है, मेरी इतनी तबियत खराब थी शो में आके, अल्लाह का शुक्र है। एक जुमला मैंने आपसे कहा था, हमारा भी शो चलेगा हम चलेंगे ना, बैठिए। मुझे देखें, मुझे पता है आप लोग मुझे कितना प्यार देते हैं। मैं बाद दफा बड़ी गलत बातें भी कर जाता हूँ, मुझे भी एहसास होता है। आपको घर ले जाएंगे, घर ले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अनवार भी ले जाएंगे ना, वो तो और मुझे अफसोस है अनवार उल हक 2 साइड गेम खेले हुए वो ये बातें करते हैं कि अरे यार आपकी क्रिकेट को जितना इन्होंने चैलेंज कर दिया, आपने खेला क्या? 12 रन पे आप आउट हो गए इनसे 12 गेंदों पे। पता नहीं आप क्रिकेटर हैं, कभी पाकिस्तान हिस्ट्री में कब ऐसा हुआ है कि किसी चेयर, मैं ये नहीं कह रहा ये डिसीजन गलत था या सही था। हाँ क्यों नहीं आ जाओ आप उसको। अरे एक बच्चों को मौका मिल रहा है, क्यों लड़ रहे हैं आप? मैं नहीं लड़ रहा नसीम। सर बच्चों को मौका मिला है तो अब रिजवान बाहर हो गया तो आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मान लें अब इनके मुंह से ये सुनना कि सही हुआ है, सही हुआ है, अभी भी सही हुआ है। वो अपनी बात पे कहें। तो ये कह रहे हैं ना सही हुआ, तो बता दें पाकिस्तान हिस्ट्री में कब ऐसा हुआ है? पाकिस्तान हिस्ट्री में T20 पहले हुआ नहीं करती थी। ये जिस वक्त की बात कर रहे हैं ना उस वक्त T20 क्रिकेट हुआ नहीं करती थी। पूरा बोलने दें। और नहीं पहले मेरी बात करने, आप बहुत बोलते हैं। नहीं मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत बोलते हैं। एक मिनट पहले सुन तो ले, आपको मौका दूंगा मैं, आप बहुत बोलते हैं, बाद में बोलिएगा बस ये बस। हाँ बाद में बोलिए जितना बोलना है आपने। T20 क्रिकेट का जो फॉर्मेट है अब ये जो स्टार्ट हुआ ना, जब से बहुत ज्यादा होने लगी है। पहले आपको पता है जब T20 क्रिकेट स्टार्ट हुई इंग्लैंड सबसे वर्स्ट टीम थी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बेकार टीम थी। मगर वहाँ पे जब उन लोगों ने देखा कि पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर हुई है
उन्होंने अपना ट्रेंड चेंज किया। इवन दो कि इंग्लैंड वालों ने टेस्ट क्रिकेट को भी वनडे की तरह खेलना शुरू कर दिया है, तो ये इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। उन्होंने अपनी टीम को बैकअप चेंज किया सर, चेंज किया ना, तो ये कोई सर जोस बटलर बैठा रहा पूरी सीरीज में, उनका मेन प्लेयर था, टीम जीत रही थी, वो खेला ही नहीं। पाकिस्तान खेला जा रहा है सर, पाकिस्तान जो ना, पाकिस्तान असल में पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, पर्सनल नहीं कर रहे हम। ना मेरी मेरा सवाल क्या है, ना मेरी बाबर से है। अच्छा सवाल जवाब आपसे सवाल है, मेरा अनवारुल हक साहब से ये सवाल है, पाकिस्तान क्रिकेट में कब ऐसा हुआ है कि चेयरमैन ने प्लेयरों को रेस्ट के लिए बोला और वो क्लब क्रिकेट? ये कौन सी क्लब क्रिकेट हो रही है सर? इसका लेवल देखिए, ये आजकल यहाँ से सिलेक्शन होती है पाकिस्तान की। कौन सी क्रिकेट है सर? बिल्कुल क्रिकेट है, ये स्ट्रेटजी प्लान की है उन्होंने। अच्छा चलो ब्रांड करी है, तो पाकिस्तान में कब ऐसा हुआ? सर नहीं हुआ तो अब हो गया ना। तो आप कह रहे हैं ना अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बस खत्म। तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, और मैंने एक बात फिर कही है, पूरे 2 घंटे इसी में निकाल दिए। उन्होंने आपसे तो ज्यादा खेली है क्रिकेट, एक बात है ना, ये तो बात माने आप। खेली कसम खुदा की, मैंने क्रिकेट कैसे खेलनी मुझे नहीं पता, मैं इतना अच्छा नहीं था। कौन था सोर्स पीछे, कौन पता नहीं, अल्लाह होगा, लेकिन मैं इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था। सर आखिर में एक बात, मेरे से इनकी सोर्स क्या थी वैसे, ये तो बता दें आज को। नहीं, ये खेलते थे, टैलेंटेड थे, मैं अच्छा, दो राय नहीं कर रहा। उस अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र है, नसीब सुन लो मुझे। अच्छा अल्लाह का ये शुक्र है, मैंने पाकिस्तान की जितनी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मैं उसका सिलेक्टर भी रहा हूँ। अनवर भाई आप सिलेक्टर नहीं रहे? मुझे इसका नहीं पता कि ये मतलब सिलेक्टर पाकिस्तान अपनी तरफ से ज्यादा बता रहे होते। मैंने कभी नहीं बोला, मैं जिस इदारे में था, मैं काउंसिल, पाकिस्तान काउंसिल का 4,000-8,000 इस पे ये अभी मेरा टाइम खत्म हो गया। मैंने अभी कहा था, सबके सामने कह रहा हूँ कि मेरे घोड़े पीछे हैं, इनके गधे आगे, बस। आप गधे किसको कह रहे हैं? अपनी एक मिसाल दे रहा हूं, मैं पीछे हूँ। आपके घोड़े अगर मेरी पेस में आएंगे ना, लंगड़े हो जाएंगे। कर तो दिए पीछे मैंने, इसीलिए कर घोड़े भी लंगड़े कर देंगे। शोएब भाई एक जुमला बोलते हैं, लेकिन जो है मुजम्मिल भाई मुझे तो सिखाई कराटे कम से कम, मुझे नहीं आते, मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। घोड़ों से इनका रिश्ता है, खानदानी रिश्ता है। हाँ तो मेरे। अच्छा नादरा, ये कल की सिर्फ टीम बतानी है, टाइम खत्म हो गया। आपकी टीम? मैं टीम बताऊंगी, बिल्कुल जल्दी से बता दो, जल्दी बताऊंगी। नहीं कुछ भी नहीं, टाइम नहीं नादरा। टीम ज़ल्मी जी, शोएब भाई फकर रन करेगा तो अरे इनके पास जवाब, किसी बात का जवाब नहीं है इनके पास। मुजम्मिल भाई टीम पूछ रहे हैं वो। टीम कौन सी? लाहौर। मैं ऐसे ही बोंगियां मार दूं आपकी तरह। चलें दूसरे से पूछें। आप बोंगियां मारते हैं? अच्छा कल आप अपनी बोंगी मार दें। टीम कौन सी है? मेरा जो कल है लाहौर। लाहौर जी, ज़ल्मी जी। मुजम्मिल भाई लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स, बिल्कुल ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। कल साइम खेलेगा तो फिर मैं कहता हूं कि वो जीतेगी। अभी ऐसी तो कोई बात हो नहीं सकती है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। यही हमारी लाउंज की खूबसूरती है, इसमें हम सब मिलके बिल्कुल एक ड्राइंग रूम की तरह गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और लाजमी तौर पर आप भी इससे महसूस होते होंगे। ये प्रोग्राम आप ही के लिए किया जाता है। और आज हो गया जी पहला एलिमिनेटर, कल दूसरे एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। रात को 10 बजे हम सब मिलके मध्य मुकाबिल होंगे। उस वक्त तक के लिए आपसे इजाज़त, मिल रहे हैं कल रात को 10 बजे। टिल देन अल्लाह ने के बाद।